बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का एक बार फिर से हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के ऊपर लाइव आप सब लोगों को आज एक बार पुनः लेकर चल रहे हैं झुंडूता विधानसभा क्षेत्र के अधीन आने वाली ग्राम पंचायत भगतपुर से। तो आप सभी दर्शकों से आग्रह रहेगा कि जल्दी से जल्दी आप जो है वो हमारे लाइव के ऊपर जुड़ाव दें और इस लाइव को जो वो साथ में शेयर भी जरूर करें। और आज आपके बीच एक ऐसा मुद्दा लेकर आ रहे हैं कि जिसे कहने में भी हमें शर्म आती है। शर्म इसलिए आ रही है कि आखिर मरकर जो है वो व्यक्ति जाता कहाँ है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूं या आप लोग हैं या कोई भी हो, वो आखिर अंत में जो है वो अपने शमशान घाट पहुंचता है। और आज भगतपुर में मुद्दा ये है कि यहाँ पर जो वो शमशान घाट का निर्माण हुआ, पर हुआ कहाँ पर? सिर्फ कागजों में। और धरातल पर यदि इसमें आप देखें, मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी आपको चारों तरफ घुमाकर आपको दिखा देंगे कि यहाँ पर जो वो धरातल पर जो वो शमशान घाट का निर्माण नहीं हुआ है। और मेरा सभी दर्शकों से आग्रह रहेगा कि आप इस लाइव स्ट्रीम को जो वो साथ में शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आपका शेयर जो है वो एक अति बहुमूल्य है। और यहाँ पर जो वो आप मेरे पीछे ये देख रहे होंगे, ये भगतपुर गांव के निवासी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर हमारा शमशान घाट है तो है कहाँ, क्योंकि कागजों में तो वो बनकर तैयार हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उसके लिए लगभग जो वो 50,000 रुपये यहाँ पर जो वो खर्च हुए, पर किंतु इन लोगों को आज तक इस बात का पता नहीं लगा कि वो खर्च हुए तो हुए कहाँ, आखिर इनका शमशान घाट कहाँ चला गया। इनका ये भी आरोप है कि खड्ड में बह गया, तो वो भी बता दो कि कहाँ बह गया। और जिस व्यक्ति ने यहाँ पर जो वो आरटीआई के माध्यम से ये सूचना निकाली कि उन्होंने ये सूचना निकाली कि हमारा शमशान घाट जो वो कहाँ पर है, तो वो हमारे बीच में है के किशोरी जी। तो चलिए सर्वप्रथम हम उन्हीं से ही बात करवाएंगे, क्योंकि वो आपको विस्तार पूर्वक बता सकते हैं कि हुआ क्या था। जी सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के ऊपर। स्वागत है जी। क्या कहना चाहेंगे शमशान घाट को लेकर जो आपने आरटीआई में जवाब मांगा? मैंने 8/11/2021 को आरटीआई ली भगतपुर की। तो क्या नाम है, इसमें कोई भी आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई जी। हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं? तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। कहाँ कहाँ तक घूमे आप? मैं तो सभी जगह गया, बिलासपुर गया, ब्लॉक झुंडूता गया, सभी जगह गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। उपायुक्त महोदय के पास गए कभी आप? वहाँ भी गया था मैं जी। पंकज राय जी के पास? नहीं, उनके पास नहीं। मतलब राजेश्वर गोयल के पास आप गए थे, जो पूर्व में रहे? हाँ जी। ठीक है। तो चलिए हमारे बीच में जो है वो ग्राम पंचायत नघियार की प्रधान भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे मैम शमशान घाट को लेकर? ये आरटीआई ली हुई थी के जी ने जी अगस्त 2021 में, तो कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि गांव वालों के साथ हमारे साथ डिस्कशन करी जी। तो डिस्कशन में हमने भी देखा कि यहाँ पर कई काम ऐसे हैं जो धरातल पर हुए ही नहीं, पर पेपर पे हुए हैं। सिर्फ पेपर पे ही है, कोई धरातल पे काम नहीं है। जैसे यहाँ पे भगतपुर में हमने देखा शमशान घाट, जिसकी 2 बार पेमेंटें निकली हुई है, 2014-15 में भी और 15-16 में भी। 2014-15 में निकली हुई है, ये दिखाएंगे जरा। जी जी, ये देखिए 2014-15 में निकली है 48,510 रुपए की पेमेंट, और 2015-16 में निकली हुई है 49,045 रुपए। तो यहाँ पे आपने भी देखा कि ग्राउंड पे कहाँ जैसे शमशान घाट है। शमशान घाट का मतलब वहाँ होता है जहाँ पे हमारी लास्ट विदाई, जो हमारा घर होता है, अंतिम घर, जहाँ पर शवों को जलाया जाता है। तो कहाँ पर है ये ग्राउंड पड़ा हुआ है, कहाँ पर है? तो मैडम के ऊपर पहले भी इंक्वायरी आई थी, उन्होंने कुछ नहीं बताया, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया उन्होंने। तो इनको अभी कुछ दिन पहले भी एक नोटिस आया था डीपी ऑफिस कि 7 दिन के अंदर अंदर अपना स्पष्टीकरण दे। तो अभी तक तो उन्होंने दिया नहीं होगा, आगे डीपीओ वाले जाने की क्या दिया हुआ है कि नहीं दिया। मतलब शमशान घाट को लेकर ही? हाँ। तो चलिए हमारे बीच में यहाँ पर बाढ़ पेंच भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, ये शमशान घाट की जो थी आरटीआई ली थी के भाई ने, तो उसके जांच भी हुई थी और सेटिस्फाइड आंसर नहीं दे पाए प्रधान जी।
मतलब आप अपने उप प्रधान के ऊपर जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके समय में शमशान घाट का निर्माण हुआ, हाँ जी, पर वो निर्माण सिर्फ कागजों तक ही रह गया, जी जी धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। जी, देख रहे हैं आप खुद ही। हाँ जी, मतलब धरातल पर नहीं बना हुआ, नहीं। संतुष्ट नहीं है उससे। जी जी, तो हमारे बीच में जो वो नग्यार पंचायत से जो बीडीसी महोदय भी हमारे बीच में है। जी सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे जो आज यहाँ पर जो एक मुद्दा निकल कर आया है कि 2021 में शमशान घाट का निर्माण हुआ, पर किंतु जो वह धरातल पर आज यहाँ पर नहीं है? तो इसकी जांच होनी चाहिए, उचित जांच। क्या मांग करना चाहते हैं उपायुक्त महोदय जांच से? करें, निकालें क्या है, जैसे प्रधान जी बोल रहे हैं। कभी भी आप अपने स्तर पर भी कभी आप उपायुक्त महोदय के बारे में इस बात को लेकर आए, उनके संज्ञान में इस बात को लेकर आए? नहीं, हम नहीं गए, ये तो अभी निकला। जैसे आरटीआई डाली जो हमारे के भाई हैं, तो उसके बाद अभी हमारे संज्ञान में, तो इसकी जांच होनी चाहिए। मतलब आपके संज्ञान में अभी आया? हाँ जी। तो देखिए यहाँ पर जब वो कुछ और भी लोग हैं, यहाँ पर पूर्व में जो प्रधान रह चुके हैं हमारे बीच में है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही आपके समय में, मेरे को लगता है कि आपके समय में ये हुआ था कि आपसे पहले हुआ था? मेरे से पहले 2011 और जो 15-16 की टर्म थी जी, जो इस टाइम मीनाक्षी देवी प्रधान है जी। वो उसमें प्रधान थी। तो जब के जी ने आरटीआई ली तो मैंने भी आरटीआई को देखा, तो ये तो है ये कि ये तो 2 पेमेंट निकली हुई है, यहाँ पे कुछ नहीं है। इसको तो छोड़ो परे, ऑल ओवर पंचायत में आप देखेंगे तो ये लाखों रुपए का गबन है। उस प्रधान ने बहुत गबन किए हुए हैं। हम चाहते हैं इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक पूर्व में प्रधान रह चुकी 2011-15 के बीच में इतने गबन के रोप लगे हुए हैं और आज फिर वो सीट पर बैठी है। हम इससे संतुष्ट नहीं है विभाग से। तो कभी विभाग के ध्यान में लेकर आए आप? कभी गए उपायुक्त महोदय के पास? मैं तो नहीं गया, पर के जी जिन्होंने आरटीआई डाल थी वो गए हैं। यहाँ जांच भी हुई है, विभाग ने जांच भी की हुई है, पर जांच करने के बाद भी कोई हल नहीं निकला। क्या है? विभाग की उस जांच से आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट जब निकले, कुछ नहीं क्लियर नहीं किया कि वो दोषी है, नहीं तो हम क्या संतुष्ट होंगे? बार संतुष्ट तब होंगे जब हमारे सामने कोई कागज आए कि हमने ये कार्रवाई की, ये निष्पक्ष है, ये दोषी है, निर्दोष है। जब कुछ सामने आए नहीं, वो बीच में रह गया, तो उससे क्या संतुष्ट होना है? तो हम चाहते हैं शीघ्र से। तो चलिए, हमारे बीच में यहाँ पर जो है वो और भी लोग हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बारे में पहले भी शिकायत हुई थी और विभाग द्वारा इसकी जांच की गई, लेकिन उस जांच का आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। मतलब आप उस जांच से संतुष्ट नहीं? नहीं, मैं उस जांच से संतुष्ट क्या हूँ जब उसके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं हुई। यहाँ दर्शाया गया कि ये शमशान घाट बना है। कौन सा? ये जो दर्शाया गया, मतलब ये शेड बता दिया गया कि शमशान घाट। शेड को देखिए, ये शेड ऐसा स्ट्रक्चर इसका शमशान घाट का होता है? नहीं। सरकार, मैं विभाग के कर्मचारियों से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने यहाँ इंक्वायरी की आके, उन्होंने क्या देखा? ये शमशान घाट है, ये शेड है, क्या है ये? तो हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इसकी दोबारा इंक्वायरी होनी चाहिए, चाहे जिस मर्जी एजेंसी से कराई जाए। ना दूध का दूध और पानी का पानी होना। जिन्होंने गबन किया है उनके ऊपर दोष साबित होने चाहिए। मतलब जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई। और अगर ऐसे जनप्रतिनिधि जो भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों को सीट पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जी, हमारे बीच में यहाँ पर जो वो कैप्टन ओम प्रकाश जी भी हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहेंगे। जी सर, सबसे पहले तो स्वागत है। सबसे पहले सबको नमस्कार और आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। जी सर, कि धन्यवाद। आपने इस मुहिम में हमारा सहयोग किया। जी सर, मेरा कहना यह है कि अगर इंक्वायरी हुई है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, मतलब कोई एक्शन नहीं हुआ, वो नाल एंड वॉइड है। पब्लिक चाहती है कि हमारा पैसा कहाँ गया है। प्रधान जी ने, उस तत्कालीन प्रधान जी ने एक शेड यही नहीं बनाया है, 2 बार पैसा शमशान घाट के लिए निकला है। बाकी मैंने प्रेजेंट जो अभी जो प्रधान है उनके पास आरटीआई की मैंने कल स्टडी की थी, तो इसमें एक नहीं हजारों गबन है। और ये मैं नहीं, उन्होंने विभाग ने क्या किया, रिकवरी डाल दी है प्रधान जी, तत्कालीन प्रधान जी के लिए। रिकवरी से हम संतुष्ट नहीं है। पब्लिक मनी को मिसयूज किया गया है, उसके ऊपर पनिशमेंट बनता है। रिकवरी तो मैं भी खा लूंगा पैसा, उस स्टेट का पैसा आज दे दूंगा मैं 40-50 हजार रुपए। रिकवरी नहीं होनी चाहिए। रिकवरी का नहीं हमारे मतलब, हमारे को मतलब इसमें विभागीय जांच होने के बाद इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि जायज है पब्लिक के लिहाज से। शमशान घाट जो है एक आखिरी मंदिर मानते हैं हम, जो कि एक जो शमशान घाट का पैसा खा करके भी आज सबको पूरे गांव वालों को आंखें दिखा रहे हैं, वो नहीं चलेगा। पब्लिक का भी जान चुकी है, जागरूक हो चुकी है। धन्यवाद। जो पहले यहाँ पर कार्रवाई हुई उससे कितना नहीं, बिल्कुल हम 0% संतुष्ट हैं। कोई मतलब नहीं है। जब हमारे को कार्रवाई का पता ही नहीं है, अगर उन्होंने इन्हें लोकेट कर लिया, पता कर लिया भी नहीं है, गलत है, नहीं हुआ है, तो उन्होंने रिएक्शन क्या किया? विभाग ने क्या उसके ऊपर एक्शन लिया? आज तक कुछ नहीं है। एक बार सुना मैंने कि उनको दिया था 7 दिन के अंदर जवाब देने के लिए, तो कई 7 दिन हो गए।
तो हुआ नहीं। इसका मतलब ये कोर्ट से भी सुप्रीम हो गए या डिपार्टमेंट से सुप्रीम हो गए ये, तो ये तो हमारे को नहीं चलेगा, ये अब नहीं चलेगा। अगर यहाँ नहीं काम होता तो हम आगे जाएंगे, जहां तक होता हम जाएंगे। चुनौता ब्लॉक के आए थे सर मेरे पास बाबूजी ना जी, उन्होंने मेरे को पूछा, घर में आकर इंक्वायरी किया मेरे पास आकर। बाबूजी का नाम याद है आपको? कौन थे? तो मैंने जानता ब्लॉक के ब्लॉक। अच्छा, ब्लॉक से आपके पास आए थे जी। उन्होंने बोला मुर्द काट कहाँ है? भगतपुर का। मैंने भी आज तक तो बना नहीं है, हमारे को इतने साल हो गया हमने नहीं देखा कहीं। अच्छा, फिर बोला ये बना हुआ है। मैंने ये नहीं है, हमने अपने सहमति सभी गाँव पूरे गाँव वाले ने बच्चे खेलने के लिए और छिंज का ग्राउंड लखदा थे कि छिंज वो कराते हैं हम इधर। मतलब जिस छड़ को ये कहते हैं उप प्रधान की ये शमशान घाट है? नहीं नहीं, हमने मना किया उनको कि ये नहीं है, ये हम बच्चे के लिए बनाया है, बैठने के लिए। बारिश के अंदर ग्राउंड खेलते, बच्चे खेलते हैं ग्राउंड के अंदर वॉलीबॉल, तो उनके लिए है। और छिंज होती है हमारे साल में लखदाता की। अच्छा, उसके लिए बनाया हमने। उनका कहना है कि शमशान घाट ये है। उन्होंने यही पूछा था मेरे, बोला ये शमशान घाट है। मैंने नहीं जी ये नहीं है। इंक्वायरी करके लेके गए थे, बाद में मेरे फोटो डाले उन्होंने। वो जो प्रधान था जिसने बनाया वो मेरे पर आकर गुस्से हुआ, बदतमीजी से बड़ी बातें की मेरे साथ। बोला दाढ़ी वाला था, आपने ऐसे बयान दिए, आपको पता नहीं अपने इधर का। बड़ी बातें की उन्होंने, बहुत बेतमीजी से धमकाया मेरे को। कौन थे उस समय प्रधान? मीनाक्षी, क्या नाम है इसका? मीनाक्षी। तो चलिए, हमारे बीच में और भी लोग हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। जी सर, ठीक है। और भी पॉइंट है सारे रास्ते के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आप यहाँ पर पहुँचे हैं और जनता की आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब आपके चैनल के माध्यम से मेरा अनुरोध रहेगा विधायक सम्माननीय श्री जीतराम कोटवाल जी से कि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं। जो शमशान घाट के लिए जो पैसा मिला हुआ है वो कहाँ लगा? मौके पर कोई शमशान घाट नहीं बना है और उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पूरी भक्तपुर की जनता को भी सबको पता होना चाहिए कि हाँ उस हुआ क्या। और भ्रष्टाचार हुआ है ये पक्का है, उस पर अंकुश लगना चाहिए। भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगना चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होके दूध का दूध पानी का पानी। धन्यवाद। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा जी, अभी जैसे सब आदमी बोल रहे हैं ना कि कुछ समय पहले इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ की हुई? जब हमने शमशान घाट यहाँ देखा ही नहीं आज तक, तो इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ की हुई? मैं तो मेरी समझ में तो यही नहीं आ रहा है कि भाई इन्वेस्टिगेशन, जब हमने सुना नहीं भाई शमशान घाट इधर कहीं बना है, देखा नहीं है, जब इधर ही रहते हैं हम, दिन रात इधर ही रहते हैं। जब हमने वो शमशान घाट ही नहीं देखा तो इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ की हुई? अगर पैसे पेमेंट हुए, हमें तो आज पता चल रहा है कि इस शेड को, जो कि हम यहाँ मलयुद्ध होता है, कुश्तियाँ होती हैं, तो कुश्तियों के लिए इसका इस्तेमाल जरूर करते हैं। लेकिन हमने आज तक, अगर कोई बच्चा गांव का बोल दे कि यहाँ कोई शमशान घाट बना है, तो किसी से पूछ लो आप पूरे गांव में, हमने तो सुना नहीं है कि यहाँ शमशान घाट बना है। मतलब आपका यही आरोप है कि कागजों में बना है? पता नहीं, अब कागजों में बना है तो आपसे पता चल रहा, लोगों से भी शमशान घाट की इंक्वायरी है। मैं बोला शमशान घाट बना ही नहीं है तो इंक्वायरी कहाँ से हो रही है? बात तो ये आ रही है करके, जब देखा हो तब तो कोई बोले कि भाई हट गया या छोटा बना बड़ा बना, तब तो बोले। जब यहाँ हुआ ही कुछ नहीं है तो हम क्या बताएं इसके बारे में? अब ये तो डिपार्टमेंट बताएगा कि भाई अगर 2 बार पेमेंट हुई तो किस चीज की हुई, किसने पेमेंट करी, वो डिपार्टमेंट किस चीज की पेमेंट करता रहा। अब लोगों को देखिए, मेरा भी माननीय उपायुक्त महोदय पंकज राय जी, आपसे सीधा निवेदन है कि महोदय आप जो वो अति शीघ्र जो है वो इसके ऊपर जो वो कड़ा संज्ञान ले और उन अधिकारियों के ऊपर भी कड़ा संज्ञान ले कि जो अधिकारी यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, उन अधिकारियों का क्या जवाब तलब होता है कि उनका क्या कहना था कि शमशान घाट आखिर गया तो गया कहाँ? आज ये लोग जो वो यहाँ पर कह रहे हैं, इन लोगों को कभी पूछा नहीं गया, इन लोगों को बताया ही नहीं गया, तो आपकी कार्यकारिणी से जो वो ये लोग संतुष्ट कैसे हों? और मेरा माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप जो वो सत्ता परिवर्तन के उपरांत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री जी आप सही कार्य कर रहे हैं, तो साहब आपके ध्यान में जो वो एक भ्रष्टाचार का एक आरोप यहाँ पर जो भक्तपुर गांव से निकल रहा है। आपकी विधानसभा क्षेत्र, आपके गृह क्षेत्र के साथ लगते क्षेत्र का ये हालत है, तो साहब बाकी जगह पर क्या होगा?
पहले भी जो था वो मीडिया चैनल जो वो ये कहकर कहते थे कि जो पंचायतों में जो वो लाखों रुपए का जो वो भ्रष्टाचार होता है, और वो होता है। इसी पंचायत की बात नहीं है, आप किसी भी पंचायत में ले लें, वहां पर जो वो भ्रष्टाचार होता ही है। तो क्यों ना जो वो आज तक जो वो उस भ्रष्टाचार के ऊपर जो वो कड़ा संज्ञान जो वो यहाँ पर नहीं लिया गया। और मेरा ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री ने, हमारे पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी, आपसे भी सीधा आग्रह रहेगा कि महोदया अति शीघ्र जो वो ऐसे जो भी दोषी पाया जाता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उप प्रधान यहाँ पर दोषी है, प्रधान दोषी है या बीडीसी दोषी है, कोई भी दोषी है, जो भी व्यक्ति यहाँ पर दोषी पाया जाता है उस व्यक्ति के ऊपर जो वो कड़ी कार्रवाई की जाए और आइंदा कोई भी व्यक्ति जो वो ऐसी अनहोनी करने का जो वो दुस्साहस ना करें। और एक व्यक्ति यदि आरटीआई में जवाब लेता है तो साहब उसे भी स्पष्ट करो ना, वो व्यक्ति आपके दफ्तर के चक्कर क्यों काटे। जब आप लोगों की बातों से जो वो व्यक्ति जो वो संतुष्ट ही नहीं है कि शमशान घाट आखिर गया तो गया कहाँ, कोई वो खाने की चीज तो नहीं थी साहब कि गांव वाले आए वो उखाड़ा और खा लिया। एक नहीं दो शमशान घाट हैं जी, दो बार। मतलब लोगों का ये गंभीर आरोप है कि आप जो वो अति शीघ्र जो वो इसके ऊपर जो वो कड़ी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। और मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी जो वो जो उप प्रधान यहाँ पर जो वो है वर्तमान में मीनाक्षी जी, जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, हम उन्हें भी आपके बीच में यहाँ पर कॉल करना चाहेंगे। यहाँ पर जो वो उनका भी स्पष्टीकरण जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। पहले हमने उन्हें कोई कॉल नहीं किया, हम उन्हें जो है वो लाइव में ही आप सब दर्शकों के बीच में ही हम उन्हें जो है वो अब कॉल करने जा रहे हैं। और जो भी उनका बयान होगा, जो भी उनका स्पष्टीकरण होगा, वो आप लोगों को जो है यहाँ पर सुना दिया जाएगा। पर किंतु मेरा फिर एक बार जो है वो आग्रह रहेगा, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि जो भी व्यक्ति इस तरह का कार्य करते हैं उनके ऊपर जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। जी मैम नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। मैं हिमाचल तहलका न्यूज से अमित शर्मा बात कर रहा हूँ मैम। हाँ जी सर। कहाँ पर है मैम? सर मैं तो घुमाती हूँ। अच्छा, तो मैम आपके गांव में आज हम यहाँ पर जो वो कवरेज करने पहुंचे थे, लोगों ने बुलाया था यहाँ पर। लोगों का ये आरोप है कि जी भगतपुर में जो शमशान घाट का निर्माण हुआ था, तो वो आखिर इनका शमशान घाट है कहाँ? सर शमशान घाट बना हुआ है, जो शेड बना हुआ ना यही है, कागजों में भी शेड ही है बैठने के लिए। जो लोगों ने यही डिमांड की थी, हमने बैठने वाला चाहिए, क्योंकि ये जमीन नहीं दे रहे थे दूसरे जलाने वाले के लिए। अच्छा, क्योंकि दोनों ही शेड बनते हैं इसमें शमशान घाट में। अच्छा जी। इसी का पार्ट है, लेकिन जब मौके पर ये लोगों ने मना किया था कि हम जमीन नहीं देंगे इसके लिए, क्योंकि हमारा सरियाली खड्ड का जो बहाव है वो एक जगह स्थिर नहीं है जी। तो इस करके ना बोला कि ये बना दीजिए, और जब हमारा चैनलाइजेशन का काम हो जाएगा उसके बाद हम भूमि प्रोवाइड कर देंगे और आप पैसे का प्रबंध करके उसका भी बना देना। मतलब आपका ये कहना है कि जो यहाँ पर जो वो शेड बना हुआ है यही इन लोगों की डिमांड थी? जी, इन लोगों की डिमांड थी, और इसमें यूज भी कर रहे हैं ये। अगर बारिश होती है, दाह संस्कार होता है किसी का, तो इसको यूज भी करते हैं, बैठते हैं वहाँ पे। इनको बैठने वाला चाहिए था, और अगर दूसरा जलाने वाला, इन्होंने भूमि प्रोवाइड नहीं की। अच्छा, मतलब वो हमारे वीडियो साहब आए थे मौके पर, हमारे जो जेई थे उस वक्त वो भी आए थे। उन्होंने बोला कि ये बना दीजिए, जब चैनलाइजेशन का काम हो जाएगा तो आप किसी न किसी जगह से फंड का प्रोविजन करके आप उसको भी बना दे। लेकिन मौके पे जो बना है हमारा शेड बैठने वाला, हमारा कागजों में भी वही बना है। तो मैम इनका ये भी आरोप है कि यहाँ पर जो तो वो छिंज का आयोजन होता है, यहाँ पर जो वो सर अब शेड बनना होता है तो कोई भी बैठ सकता है, आने जाने वाला व्यक्ति बैठ सकता है, तो उसमें हम मना थोड़ा करेंगे किसी को मत बैठिए आप। लेकिन ये पूरा यूज गांव वाले करते हैं, जैसे धूप होती है, किसी का दाह संस्कार हो तो ये धूप में वहाँ बैठते हैं। गाँव ये तो मेरे विरोधी हो गए होंगे आपके पास इकट्ठे, राजनीतिक भावना की तरह वजह से मुझे परेशान कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मैंने कोई गलत नहीं किया हुआ इसमें, ना ही हमने को पैसा खाया, मौके पे लगा है, और असेसमेंट से ज्यादा पैसा इसमें लगा है। अच्छा जी। हाँ जी, वो असेसमेंट पंचायत ने टेक्निकल ने मुझे एस्टिमेट दिया था, और सेक्रेटरी हमारे उन्होंने हमारी पेमेंट की है। ऐसा मैंने बाहर से नहीं बना दिया इसको, हमारे कागजात पंचायत में मौजूद है इसके। तो मैम यहाँ पर जो वो एक आरोप और लग रहा है आपके ऊपर
जी। कि लोग ये कह रहे हैं कि जो ये छड़ बनाया हुआ है इसके लिए जो माननीय सांसद महोदय हमारे अनुराग सिंह ठाकुर जी ने भी यहाँ पर जो वो बजट दिया हुआ है। नो सर, उनका कोई बजट नहीं है यहाँ पर। ये जिला परिषद का बजट लगा था। हमारे 2 शेड बने थे, दोनों हमने ज्वाइंट किए थे, क्योंकि एक शेड बनाया था। उस वक्त ये गांव वाले बोल रहे थे कि इसमें तो 10-20 ही व्यक्ति आएंगे, ये शेड छोटा है। फिर उसके लिए 50,000 का और हमने किया अरेंज, तब जाके और उसके साथ जोड़ा। अच्छा, हाँ जी, इसका बेस बना के, ये तो काफी ज्यादा यहाँ पे गड्ढे वगैरह थे, सारा उसको भर के बेस पक्का करके तब हमने बनाया। क्योंकि कल को हमारा श्रेयाली कड़ का भाव आपको पता है कितना होता है और कितने वो जमीन खराब करता है। उसकी वजह से आज तक इसको नुकसान नहीं हुआ। अच्छा जी। अगर दूसरा हम बना भी देते उस वक्त, जैसे गाँव वाले बोल रहे थे कि मत बनाइए, क्योंकि जमीन के बिना तो बनना नहीं था वो। और फिर हमने क्या किया कि अगर उसको बना भी देते बीच में श्रेयाली कड़ में, वो तो चला जाना था पानी के बहाव के साथ। अच्छा जी। तो इस करके हमने सोचा कि कल को पैसे बर्बाद होंगे, तो चलना जैसे का काम हमारा चला हुआ था। उसके बाद ये तो चलो जो हमारे चलना जैसे का काम रुकवा दिया, 5 साल हुआ ही नहीं है। मतलब वाला था वो भी बना देते। उसके साथ हमारा ये भी था कि 2 कमरे भी हम बनाएंगे अगर फंड का अरेंज होता है, और पानी की टंकी, पानी का कनेक्शन जो भी लोगों को चाहिए वो बनाएंगे वहाँ पर। मतलब आप जो है वो इन चीजों को जो वो बिल्कुल नकारते हैं, मतलब झूठे। गलत काम नहीं किया, और जो कागजों में मुझे कागजात प्रोवाइड किए गए मैंने उसी के अनुसार ही चीज बनाई है। मौके पे आप देख सकते हैं पंचायत में सारा रिकॉर्ड इसका उपलब्ध है। एमपी बनी है इसकी, जो टेक्निकल हमारा बनाता है, मेजरमेंट बुक होती है वो बनी है। इसका एस्टिमेट है, बिल वाउचर है, मस्टॉल है, टोटल ही मौजूद है, उसके अनुसार ही बना है। ऐसा नहीं है कि वो कागजों में कुछ और था और मैंने कुछ और बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमारे साथ बात की। उस वक्त बीडीओ साहब हमारे मौके पे आते थे, वो भी उन्होंने भी आए थे, वो मौका देखा उन्होंने। फिर मौके बाद उन्होंने बोला कि अच्छी बात है, जो लोग बोल रहे हैं लोगों की डिमांड है वो बना दीजिए, बाद की फंड का अरेंज हो जाएगा और हमारा चलने से काम हो जाएगा तो आप वो भी बना देना। चलिए ठीक। ब्लॉक की पेमेंट आती है, वो कागजात देख के ही पेमेंट डालते हैं, ऐसे नहीं वो डाल देते हैं। चलिए ठीक है मैम, फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने पूरी राजनीतिक भावना से कर रहे हैं व्यक्ति, और इलेक्शन में मेरे विरुद्ध इन्होंने सभी ने काम किया। जो ये मुद्दा उठा रहे हैं ना आज शमशान घाट का, जी जी जी, ये सभी मेरे विरोधी पार्टी इकट्ठे हो गए और इनको पता है कि हम विधायक के माध्यम से इनको तंग करेंगे, बस मुझे परेशान करने का कोई नहीं मैम, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि लोगों ने आपको एक बार चुना है दोबारा। सर ये जो इकट्ठे हैं, अगर और व्यक्ति को बोले तो मुझे लगता कि नहीं मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने जो मेरे विरोधी है वो बोल रहे हैं और इन्होंने मुझे हराने के लिए इन्होंने इलेक्शन में बहुत ही पैसा खर्च किया इन व्यक्तियों ने। मतलब आप जो है वो इस बात का बिल्कुल खंडन करते हैं? जी जी सर बिल्कुल, इसमें पूरा विधायक जी का हाथ है और मैंने गलत नहीं किया। जो कागजात मुझे दिए गए उसके अनुसार मैंने काम किया है। जो ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंचायत में आप देख सकते हैं सब कुछ उपलब्ध है। जी मैम, थैंक यू मैम। ठीक है सर। तो आप सभी दर्शकों ने जो वो उप प्रधान जो वर्तमान में यहाँ पर उप प्रधान है नघियार पंचायत से, जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे थे, उनका ये कहना है कि हमारे ऊपर जो वो राजनीतिक षड्यंत्र यहाँ पर किया जा रहा है। आप जो वो आप लोग इस पर निर्णय ले, और मेरा उपायुक्त महोदय पंकज राय जी, आपसे निवेदन रहेगा कि आप जो वो इस मामले के ऊपर जो वो कड़ा संज्ञान ले और इसकी जो वो उच्च स्तरीय जांच हो। हम ये नहीं कहते कि उप प्रधान दोषी है, प्रधान दोषी है, चाहे कोई भी यहाँ पर दोषी पाया जाता है, उस व्यक्ति के ऊपर जो है यहाँ पर जो है कड़ी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाए। तो चलिए, हमारे बीच में एक व्यक्ति अपनी बात रखना चाहते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सर अभी जो प्रधान जी ने बोला ना, यहीं पे ये जो शेड बनाई है हमने शमशान घाट के लिए बनाई है, आप जरा इस साइड कैमरा करें और मेरे को बताइए यहाँ पर कोई बोर्ड लगा है या इसके ऊपर कुछ लिखा है पंचायत का कि ये किस लिए बनाया और कितनी राशि लगी है? और साथ में आप ये बताएंगे, देखो ये लगा है यहाँ पर, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर छिंज होती है जी। तो जहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं वहीं पर छिंज भी और मुर्दे दोनों इकट्ठा होता है। मैं ये और प्ले ग्राउंड भी है, देखिए बच्चे खेलते हैं शाम को। देखिए वो तो आपने अपने उप प्रधान जी का स्पष्टीकरण तो सुन ही लिया। नहीं तो मैं उप प्रधान जी से जानना चाहता हूँ, वो मेरे को बताया भी एक ही जगह मुर्दा भी फूका जाता है और वहीं पर छिंज भी, दोनों काम एक ही जगह होते हैं। साहब वो तो आपको ये कह रहे हैं कि हमें जो वो राजनीति के तौर पर जो वो ये तो हमें नहीं पता भी राजनीति कैसे करे, लेकिन हम लोग इतने जो बंदे आए हैं ये सारे क्या बेवकूफ हैं? मैं आपसे जानना, इसमें जितने बंदे आए हैं, उपायुक्त महोदय से क्या मांग करना चाहिए? मैं चाहता हूँ
कि इसकी उचित कार्रवाई हो और इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया जाए। मतलब जो अगर दोषी बिल्कुल दोषी पाए जाए, अगर ये दोषी पाई जाती है मीनाक्षी जी तो इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और इसको सस्पेंड किया जाए। सीधी सी बात है। इसी के ऊपर नहीं, जो आरटीआई में जो कमियां पाई गई हैं तमाम की कार्रवाई छानबीन होनी चाहिए और हर एक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुद्दा शमशान घाट का ही नहीं है, इसमें कई मुद्दे हैं और एक नहीं है, एक कम से 50 मुद्दे होंगे जो कि ऑन पेपर है और ग्राउंड में नहीं है। क्योंकि पंचायत के मुताबिक काम होना चाहिए। जो आरटीआई में पाया गया कि नहीं है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। जो दोषी पाया था उसको बहुत ही गलत मानना है। जब एक जनप्रतिनिधि पंचायत में आ गया तो उसके लिए जिन्होंने वोटें डाली है वो भी बराबर है, ना डाली है वो भी बराबर है। अब हम थोड़ी बोलेंगे ये हमारे साथ नहीं है या हमारे हैं या हमारे नहीं है। ये तो उनकी गलत धारणा है। लोग उन्हीं के साथ चलती है जनता जो सच्चे होंगे, झूठा के कोई नहीं चलेगा, हम भी नहीं चलेंगे। और मैडम जब बोल रहे हैं कि यहाँ पे इंक्वायरी आई थी, एट दैट टाइम मैं भी वहीं पे थी पीआई सर के साथ, तो पीआई सर ने उनको बोला था कि आप स्पष्टीकरण दें। ठीक है, उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया और उन्होंने पीआई सर ने खुद उन्हें रिकवरी स्टैंड किया, जो डीपी ऑफिस में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वहाँ पर पड़ी हुई है। कोई स्पष्टीकरण नहीं जा रहा है, ना कुछ स्पष्टीकरण आ रहा है मैडम का, ना कोई इंक्वायरी हो रही है डीपी ऑफिस से। और सर मैं एक बात बताऊं, जब पंचायत में अब हमने भी थोड़ा बहुत काम सीख लिया, 2 साल हो गए हैं, तो मैडम से पूछा जाए अगर ये काम है तो यहाँ पे व्यय राशि कहाँ लगी हुई है। अगर हम किसी काम को डाइवर्ट करवाते हैं तो उसका रेजोल्यूशन पंचायत में पड़ता है कि लोग हम लोगों के कहने पे यहाँ पे मकान थोड़ी बना सकते हैं जब तक की रेजोल्यूशन ना पड़े पंचायत में। तो मैडम हमें उस रेजोल्यूशन को बताएं और एमबी बताएं। जिस एमबी में मैंने देखा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है शमशान घाट बना हुआ है, ये शमशान घाट थोड़ी है। तो आज जो आपने उन्हें बुलाने की कोशिश की थी यहाँ पे, वो हमारे साथ बात ही नहीं करते, सिर्फ लड़ाई का मुद्दा रखते हैं, मतलब बात नहीं करते। राजनीतिक बात हो रही है। जी जी, क्योंकि उनका मानना है कि वो पहले प्रधान रह चुके हैं, वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। पर चलो अब हम भी थोड़ा बहुत लोगों के सहयोग से काम सीख लिया है, किस तरह पंचायत के काम होते हैं। तभी तो मैं मैडम को बता रही हूँ कि हमें उस रेजोल्यूशन को बताएं कि काम कहाँ डाइवर्ट हुआ है। अगर डाइवर्ट हुआ है तो यहाँ पर व्यय राशि क्यों नहीं लिखी है, बोर्ड क्यों नहीं लिखा हुआ है। तो क्या मांग जो इस समय आप उपायुक्त महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करना चाहते हैं? और मुख्यमंत्री महोदय से हमारा यही मानना है कि चाहे मैं हूँ या कोई और प्रधान, उप प्रधान या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, भविष्य में ऐसे काम ना करे और ऐसे लोगों को सस्पेंड किया जाए या कोई उचित कार्रवाई की जाए। इस तरह के लोगों को ना रखा जाए पंचायत में। तो हमारा भी सभी दर्शकों से आग्रह रहेगा कि आप इस लाइव स्ट्रीम को जो वो साथ में शेयर जरूर करें और एक बार पुनः उपायुक्त महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी से, महोदय आप सबसे निवेदन रहेगा कि इस मामले के ऊपर जो वो जल्दी से जल्दी कड़ा संज्ञान लिया जाए और जो भी यहाँ पर दोषी पाया जाता है उस व्यक्ति के ऊपर जो वो कड़ी कार्रवाई जो वो अमल में लाई जाए। तो हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के साथ लाइव बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच और लाइव को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।